नमस्कार दोस्तों, आपका अपना मित्र हेमचंद जांगड़ आपको यहाँ पर स्वागत करता है। जैसा कि आप जानते हैं अपन टेंस टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, और लास्ट वीडियो में आपने टेंस के बारे में पढ़ा कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब आती है और किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और साथ में हमने सेंटेंस में टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखा। अब दोस्तों हम यहाँ उस वे में पढ़ेंगे कि जैसे चार जो ऑप्शंस आते हैं और सही वर्ब का चुनाव करना होता है तो किस प्रकार से करेंगे, या फिर सेंटेंस एरर वाला आता है तो उसमें एरर कैसे पुट आउट करनी है, फाइंड आउट करनी है, मुझे जो दोस्तों अपन यहां पर फाइंड करेंगे और साथ में सीखेंगे। दोस्तों इसमें आपके कुछ हिंट वर्ड्स होते हैं, उन हिंट वर्ड्स को अपन याद करना होगा अपन लोगों को। तो रूल नंबर 1 है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब वाक्य में ये कुछ हिंट वर्ड्स है दोस्तों, हिंट वर्ड्स को देखकर ही आप सेंटेंस में से एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ में सही वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अपने यहाँ पर जो एग्जाम्स होते हैं, जो आप टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, ये दो तरीके से हैं। जैसे आप आरपीएस के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें किसके अनुसार आपको सही वर्ब का चुनाव करना है, या फिर अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो एरर कैसे फाइंड आउट करनी है, ये दोनों ही तरीकों में आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों देखिएगा, जब वाक्य में ऑलवेज, डेली, एवरीडे, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, once a day, twice a month या twice a week, इसी प्रकार 3 times a day, scientific facts, habitual action, proverb, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ है, हो तो उस सेंटेंस में दोस्तों आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करना है। प्रयोग करें। और दोस्तों अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको, जैसे मैंने बताया टेंस के अंदर, कि हमें प्रयोग करना होगा डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर फ्रेंड? तो जैसे कि अपन चाहते तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी लिख सकते थे, लेकिन आपकी बात वहीं पे पहुंचती, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेबल में फाइंड करते और वहां पर दोस्तों आपको केवल यहां मिलती फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। उसी प्रकार दोस्तों मैंने पहले यहां पर नोट कर लिया है, और नेगेटिव में डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। क्लियर फ्रेंड? यहां पर इसका प्रयोग करना है। अब ये जो हिंट वर्ड्स हमने लिखे हैं, तो दोस्तों हिंट वर्ड्स आपको याद करने होंगे, इनकी मीनिंग आप समझ लीजिएगा। ऑलवेज आप जानते हैं हमेशा, डेली रोज, एवरीडे यानी रोज, तीनों का एक ही मीनिंग हो गया। ऑफन या जो आपका है सेल्डम, या ऑफन का मतलब दोस्तों होता है प्राय, अक्सर या कभी कभार। सम सेल्डम एंड समटाइम्स का मतलब होता है दोस्तों वही प्राय होता है, या आप कह सकते हैं कभी कभार यानी कि अक्सर। जनरली, यूजुअली होता है दोस्तों सामान्यतया, और वंस ए डे ये हैबिचुअल एक्शन, आदतन क्रिया को दर्शाता है कि दिन में एक बार, ऐसे ट्वाइस ए वीक सप्ताह में 2 बार, 3 टाइम्स ए मंथ महीने में 3 बार। साइंटिफिक फैक्ट्स वैज्ञानिक तथ्य, जैसे कि ऑयल जो है पानी के ऊपर तैरता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये साइंटिफिक फैक्ट्स है। हैबिचुअल एक्शन
जैसे कि दिन में 4 बार चाय पीती है वह अपने दाएं हाथ से लिखता है, ये हैबिचुअल एक्शन है। प्रोवर्ब कहावत, प्रोवर्ब दोस्तों कहावत होती है, मोस्टली प्रोवर्ब की प्रेजेंट टेंस में ही है। यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्यता, जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। जनरल ट्रुथ सामान्य सच्चाई, जैसे कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, 2 और 2 4 होते हैं। इन सब में से कोई सा हिंट वर्ड्स होने पर उस सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस होने पर डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, साथ में नोट करिएगा। एग्जाम्पल है यहां पर, जैसे कि द अर्थ एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है ये, मूव राउंड द सन। और दोस्तों आप किस प्रकार से ऑप्शन होंगे, मूव, बी है मूव्स, सी में दोस्तों मूड, और डी में है इज मूविंग। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके आएंगे दोस्तों, 4 ऑप्शंस होंगे। जैसे कि आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2, इसको एसएससी में इस प्रकार सोचा गया था एरर के रूप में, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। नंबर 3 है शी ऑलवेज टेल a lie टू अस। दोस्तों मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, हमें खुद को फाइंड करके लिखना होगा। इसी प्रकार से वी नॉट प्ले हॉकी एवरीडे या डेली। ये दोस्तों एग्जाम में आ चुका है, 2 and 2 दोनों तरह से आ चुका है। मेड फॉर एरर के रूप में भी आ चुका है, और ऑप्शन के रूप में इस प्रकार से आ चुका है। इसको इस प्रकार डिवाइड कर दिया गया, 1 2 and 3। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर 1 2 and 3 ये एरर के रूप में हो गया। इसको अगर ऑब्जेक्टिव रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से आ चुका है, 2 and 2 मेक फॉर। ऑप्शन दोस्तों इस प्रकार से थे एसएससी में, और आपके आरपीएससी अकाउंटेंट एग्जाम में भी आ चुका है। जैसे कि मेक, बी में लिखा दोस्तों मेक्स, सी में हमने लिखा मेड, डी में लिखा इज मेकिंग। नंबर 7 है कि ऑयल इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। दोस्तों ये आपके एरर के रूप में आ गया, 1 2 3। नंबर 8 है वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 9 है दे नॉट प्रिपेयर फूड एट होम एवरी डे। ऑप्शन दोस्तों यहां पर है डज प्रिपेयर, बी में इज प्रिपेयर, सी में दोस्तों डू प्रिपेयर, और डी में नन, इनमें से कोई सा भी नहीं। नंबर 10 है an empty vessel make much
noise, aberrant child, dread the fire, Rome, be not made in one day, इसी प्रकार दोस्तों स्मोकिंग बी इंजर्स टू हेल्थ। ऑप्शन दोस्तों यहां पर आर, वॉज, वर, इज। दोस्तों ये आपके सामने कुछ सेंटेंस आप देख रहे हैं, आइए इनको अपन यहां पर सोल्व करते हैं। नंबर 1 है, एक बार वापिस आप देख लीजिए दोस्तों यहां पर कि अगर आपका जो सेंटेंस है उसके अंदर ऑलवेज हो, हमेशा, डेली, रोज, एवरीडे, रोज, ऑफन, अक्सर, सेल्डम, समटाइम्स, प्राय, जनरली, यूजुअली, सामान्यतया, वंस ए डे, दिन में एक बार, इस बार ट्वाइस ए वीक, सप्ताह में 2 बार, साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्य, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब, कहावत, यूनिवर्सल ट्रुथ और जनरल ट्रुथ हो तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे एस का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव होने पर डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, द अर्थ मूव राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। दोस्तों ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्यता है। तो यहां पर जो है हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और अर्थ जो है ये अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है। दोनों पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखने होंगे कि टेंस कौन सा है, किस वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर आपको ये देखना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो दोस्तों वर्ब में एस लगाना है और प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं लगाना। दोस्तों ये द अर्थ ही अपने आप में एक के सिंगुलर है तो हम मूव का प्रयोग नहीं करेंगे और इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ, इसलिए यहां पर मूड नहीं आएगा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाया करती थी, अब इसने कौन सा बंद कर दिया, अभी भी लगाती है। और इज मूविंग यानी कि लगा रही है तो क्या 2 मिनट बाद बंद कर देगी, तो लगाती है, आज भी, कल भी और आगे भी इस प्रकार लगाती रहेगी। तो दोस्तों इसमें आपका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका है द अर्थ, ये एरर वाला सेंटेंस, इज मूविंग अराउंड द सन। पहली बात तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इज मूविंग इसमें नहीं आ सकते, इसमें आएगा केवल फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो पहला एरर तो यहां पर है, यहां दोस्तों आपको मूव करना होगा। दूसरी बात आपने अभी देखा कि यहां पर अराउंड का प्रयोग नहीं करते हैं, ये एरर आ चुके कई बार। वैसे तो यहां पर अराउंड का मतलब चारों ओर ही होता है, लेकिन यहां पर अराउंड का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑथेंटिक बुक्स में जैसा लिखा होता है वैसा ही करना होता। दोस्तों यहां पर केवल राउंड आएगा, ये राउंड शब्द आएगा। तो एरर यहां दोस्तों सेकंड पार्ट में है। इसी प्रकार से ऑलवेज, यहां पर ऑलवेज हिंट वर्ड है दोस्तों, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस का प्रयोग करेंगे। आपके सामने जो वर्ब है वो टेल है और सब्जेक्ट आपका शी यानी कि सिंगुलर है, तो दोस्तों यहां पर वर्ब में एस का प्रयोग करना है, आंसर होगा टेल्स। नेक्स्ट जो है वी नॉट प्ले हॉकी डेली, इसमें दोस्तों हिंट वर्ड्स आपका डेली है, यानी कि हम रोज हॉकी नहीं खेलते हैं। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वी अपने आप में प्लूरल है तो दोस्तों यहां पर डू का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट फॉर्म यहां पर प्ले होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 and 2 मेड फोर्थ, मेड दोस्तों ये सेकंड फॉर्म है कि 2 और 2 4 होते हैं, इसमें जनरल ट्रुथ का सेंस है। जनरल ट्रुथ सामान्य सच्चाई है कि 2 और 2 4 ही होते हैं, कभी 5 6 7 नहीं हुए और आज भी हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर मेड का प्रयोग करते हैं जो सेकंड फॉर्म है मेक की, तो मतलब ये होगा 2 और 2 4 होते थे, अब कौन से 5 होते। तो दोस्तों यहां पर एरर मेड नहीं होगा, यहां पर आएगा केवल मेक यानी कि फर्स्ट फॉर्म मेक। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों यहां पे 2 and 2, इसको लिख दिया अपने ऑब्जेक्टिव रूप में मेक फॉर, एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं, रिपीट हो चुका है। अब आप देखें ये जनरल ट्रूथ है, इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत से आप किताबों में आप देखेंगे लोकल पब्लिकेशन वालों में दोस्तों वहां पर मेक भी आंसर है, मेक्स भी है, लेकिन एग्जाम के अंदर जब आया था 2016
जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके एसएससी में भी आ चुका है काफी बार। तो इसका जो आंसर माना गया है, टू एंड टू, इसको एंड से जोड़ रखा है, इसको प्लूरल मानते हैं, तो दोस्तों यहां पर मेक का प्रयोग होगा, मैक्स का प्रयोग नहीं होगा। और कई किताबों में मैक्स भी आंसर दे रखा है, लेकिन एग्जाम में दोस्तों आपको एक ही करना है। तो यहां पर आप जो आंसर मानेंगे वो मेक आंसर होगा दोस्तों, यहां पर आपको मेक का प्रयोग करना है। ऑयल इज फ्लोटिंग, ऑयल जो है पानी के ऊपर तैर रहा है, इसमें साइंटिफिक फैक्ट्स है, अभी भी तैरता है, वो डूब नहीं सकता। दोस्तों यहां भी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस का प्रयोग करेंगे, यहां पर आपका आंसर होगा फ्लोट्स, फ्लोट्स। इसी प्रकार वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस उबलता है, तो ये भी साइंटिफिक फैक्ट्स है। यहां पर भी दोस्तों वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अतः अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, अतः इसमें एस का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार ऑयल भी दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन था, तो हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। अब बात करें दोस्तों नंबर 6 वाले एग्जाम्पल की, कि यहां पर एंड से जुड़ने पर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, ऐसा ऑथेंटिक बुक रैन एंड मार्टिनेट के पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है। लेकिन यदि इसको इस प्रकार से पूछे, यहां नोट कर रहा हूं अलग से, जैसे 2 प्लस, अगर यहां पर दोस्तों प्लस का प्रयोग करें, 2 + 2 4। अब आपके सामने अगर ऑप्शन दे दिया जाए दोस्तों यहां पर इज और आर में से, तो यहां पर ये तो है प्रेजेंट तो है, क्योंकि इसमें जनरल ट्रूथ है, 2 + 2 4 ही होते हैं दोस्तों, यहां पर प्लस का प्रयोग होता है, तो आपका जो आंसर होगा फ्रेंड, यहां पर आपका आंसर इज होगा। क्या होगा? इज होगा। लेकिन अगर आप यहां पर एंड का प्रयोग करते हैं, एंड का, तो ये फिर बहुवचन बनेगा, तब आर का प्रयोग करना होगा। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, यहां तक बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है यहां पर, कि दे नेगेटिव सेंटेंस नॉट है, प्रिपेयर फूड एट होम एवरी डे, इसमें दोस्तों आपका जो ऑप्शन है एवरी डे है, और एवरी डे होने पर हम फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन आपका सेंटेंस ये नेगेटिव है, इसलिए दोस्तों अपन यहाँ डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। दे आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, अतः यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी। डज आपकी सिंगुलर है, इज भी आपकी सिंगुलर है, वैसे भी इज के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, ये तो नन है ही, तो आपका आंसर होगा डू प्रिपेयर। सेंटेंस होगा दे डू नॉट प्रिपेयर फूड एट होम एवरी डे, क्यों रोज घर पर भोजन नहीं बनाते हैं। ये दोस्तों आपके प्रोवर्ब है, ये आपके क्या है? प्रोवर्ब है, कहावत है, कि एन एम्प्टी वेसल, एम्प्टी यानी खाली, वेसल यानी बर्तन, खाली बर्तन अधिक शोर करता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है थोता चना बाजी घना। तो दोस्तों यहां पर ये सिंगुलर है, और साथ में प्रोवर्ब, इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होने पर दोस्तों यहां पर मेक्स का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार एब्रंट चाइल्ड, आग से जला बच्चा हमेशा आग से दूर भागता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। तो दोस्तों यहां पर भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, और इसमें प्रोवर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अतः फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों आपको एस का प्रयोग करना है। इसी प्रकार रोम नॉट मेड इन वन डे, दोस्तों एक ऐसी प्रोवर्ब है ये जो एक्सेप्शन है, अपवाद है। मैंने बताया जितनी प्रोवर्ब्स होती हैं वो प्रेजेंट टेंस में होती हैं, लेकिन दोस्तों ये प्रोवर्ब ऐसी है जो आपके पास्ट टेंस में है, और इसमें आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, और बी की सेकंड फॉर्म वॉजवर होती है। रोम सिंगुलर दोस्तों यहां पर वोज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रोम जो है वो इटली की कैपिटल है, एक सिटी का नाम है, राजधानी का नाम है, और उस रोम को जो आज वर्तमान में आपको देखने को मिलता है एक दिन में नहीं बनकर तैयार हुआ, उसको काफी टाइम लगा बनने के अंदर। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कोई भी काम तुरंत नहीं होता, हर काम में टाइम लगता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है हथेली में सरसों नहीं उगती। तो दोस्तों ये एक ऐसी प्रोवर्ब जो पास्ट टेंस में यहां पर वोज का प्रयोग करना है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। स्मोकिंग भी इंजर्स टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसमें आपका जो है जनरल ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ है, सामान्य सच्चाई है। तो दोस्तों यहां पर हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। स्मोकिंग अपने आप में सिंगुलर, दोस्तों यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा इज का, और बी की फॉर्म इजेमा और वाजवर आप जानते हैं होती है, मैंने आपको बताया। इसी प्रकार एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों यहां पर हैबिचुअल एक्शन वाला, जैसे कि 5 टाइम्स ए वीक आई
आई मीट द CM। मतलब दोस्तों ये हुआ कि एक सप्ताह में 5 बार, यानी सप्ताह में 5 बार मेरी मुलाकात CM साहब से होती है। तो ये मेरा हैबिचुअल एक्शन है कि एक सप्ताह में 5 बार मैं मिल लेता हूं। तो दोस्तों यहां फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और आई सब्जेक्ट जो है दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रेजेंट टेंस में इसको प्लूरल मानते हैं और पास्ट टेंस में इसको सिंगुलर मानते हैं। हालांकि हाई का मतलब एक है, मैं हूं, मैं अपने आप में एक सिंगुलर हूं। लेकिन दोस्तों इस आई को जो है, इस आई को फ्रेंड्स, इस आई को जो है वो आपका, इस आई को दोस्तों प्रेजेंट टेंस में क्या माना गया है, इस आई को प्रेजेंट टेंस में माना गया दोस्तों प्लूरल। ठीक है, इसके साथ में जो हमने प्रयोग किया, डू का प्रयोग किया, हैव का प्रयोग किया और केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। लेकिन दोस्तों इसी आई को पास्ट टेंस में हम मानते हैं सिंगुलर और इसके साथ में हम जो प्रयोग करते हैं वो वॉज का प्रयोग करते हैं। तो आई की कहानी अलग है दोस्तों, ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसको प्रेजेंट टेंस में प्लूरल मानते हैं और पास्ट टेंस में इसको सिंगुलर मानते हैं। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं दोस्तों रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड है दोस्तों, जब सेंटेंस में, अब इसको बार बार हमें इस प्रकार से लिखने की आवश्यकता नहीं है कि जब वाक्य में ये जो लाइन, इसको बार बार हम नहीं दोहराएंगे, अब आगे केवल हिंट वर्ड्स को ही फोकस करेंगे। जब वाक्य में दोस्तों दिस टाइम, these days, nowadays और करंटली, इनमें से कोई सा भी वर्ड होने पर, करंटली इनमें से कोई सा वर्ड होने पर दोस्तों आपको उस सेंटेंस में प्रयोग करना है इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। दिस टाइम का मतलब होता है दोस्तों, दिस टाइम का मतलब होता है इस समय, दीज डेज यानी इन दिनों, नाउ यानी अब, और नाउ ए डेज का मतलब होता है आजकल, और करंटली यानी कि अभी अभी। इनमें से कोई सा वर्ड होने पर दोस्तों उस सेंटेंस में आपको प्रयोग करना होगा इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का। फॉर एग्जाम्पल जैसे दोस्तों यहां पर देखिएगा कि वॉट शी डू एट होम नाउ। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा सेंटेंस आपका है कि दीज डेज, या दीज डेज all students have prepared their exams in जयपुर। दोस्तों इसको इस प्रकार से डिवाइड कर दिया गया, 1 2 3 और लास्ट में होगा NCR, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसी प्रकार दोस्तों नंबर 3 है कि नाउ एडेज ऑल पॉलिटिकल लीडर्स befool the innocent people। दोस्तों ये आपके सामने एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। नंबर 1 जो है कि वॉट सी डू एट होम नाउ। दोस्तों इसमें हिंट वर्ड आपका है नाउ, और जब नाउ आएगा, दिस टाइम आएगा, दिस डे, जिसमें अपन इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करते हैं। आपका यहां पर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सी है। सी के अनुसार दोस्तों यहां पर इज का प्रयोग करेंगे और वर्ब में ING का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस होगा व्हाट इज शी डूइंग एट होम नाउ, कि वह घर पर क्या कर रही है। इसी प्रकार दोस्तों दीज डेज, इन दिनों, ऑल स्टूडेंट सभी विद्यार्थी हैव प्रिपेयर्ड देयर एग्जाम्स इन जयपुर, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जयपुर में। तो दोस्तों पहली बात तो यहां पर एरर क्लियर नजर आ रही है कि हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, या तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है,
फिर ये गलत है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपका हिंट वर्ड जो आप देख रहे हैं दीज डेज आ रहा है, तो इसमें इज एम आर आई एन जी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो आपकी एरर है वो सेकंड पार्ट में दोस्तों यहाँ पर हैव प्रिपेयर नहीं आएगा, यहाँ आएगा आर प्रिपेयरिंग, आर प्रिपेयरिंग। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल आपका है नाउ ए डेज, आजकल, नाउ ए डेज आजकल, आजकल सभी राजनेता, ऑल पॉलिटिकल लीडर, सभी राजनेता जो है इनोसेंट पीपल, भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर होगा आपका बेवकूफ बना रहे हैं, तो इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और आपका सब्जेक्ट ये प्लूरल है, इसलिए दोस्तों यहां पर आर का प्रयोग करेंगे, आर, और इसमें वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, आर बी फूलिंग। फूल दोस्तों एडजेक्टिव होता है, उसमें बी प्रीफिक्स लगाने से वर्ब बन जाती है बी फूल, यानी मूर्ख बनाना। दोस्तों ये था आपका रूल नंबर सेकंड। और इसी में अपन बात करें कुछ स्टेटिव वर्ब्स की जिनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों इसी रूल में बात कर रहे हैं अपन, यहां पर इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट नोट, ये कुछ वर्ब्स हैं आपके, इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा। सपोज, सीम, hope, consider, has, have, know, understand, wish, love, hate, smell, taste, believe, deceive, see, hear, notice, observe, like, remember, forget, resemble, एटसेट्रा। दोस्तों ये सभी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, इनमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, नोट कीजिएगा। ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, वर्ब्स होती हैं, इनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं होता है। अर्थात वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं, दे आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंस, अर्थात इनका प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता है। दोस्तों इस बार की मीनिंग देख लीजिएगा आप एक बार। सपोज यानी सोचना, विचार करना, सीम होता है प्रतीत होना, मैं इनका अर्थ लिख रहा हूं, प्रतीत होना या लगना, होप यानी आशा करना, जिसका मीनिंग मालूम होगा शायद आपको, होप आशा करना, कंसीडर विचार करना, और हैज हैव बताया था आपको कल ही, रखना लास्ट क्लास में, नो यानी जानना, ये तो आप जानते होंगे, जानना, अंडरस्टैंड समझना, और विश चाहना, लव प्यार करना, हेट नफरत करना, स्मेल गंध आना, और टेस्ट आप जानते हैं दोस्तों, स्वाद लेना, बिलीव दोस्तों विश्वास करना, डिसीव धोखा देना, और शी देखना।
दोस्तों एक देखना आपका लुक यानी भी देखना होता है, एक वॉच यानी भी देखना होता है। इनमें क्या है कि इनमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन दोस्तों सी में नहीं होता। ये कन्फ्यूजल वर्ड से इनमें डिफरेंस क्या है, लुक में, वॉच में, सी में, इसके अपन कन्फ्यूजल वर्ड्स वाले टॉपिक में बात करेंगे, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। हियर सुनना होता है, हियर सुनना, और एक दोस्तों आपका लिसन यानी सुनना होता है, तो लिसन में भी दोस्तों आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। नोटिस ध्यान देना, ऑब्जर्व जांच करना, ये दोस्तों आपकी जांच करना, और लाइक पसंद करना आप जानते ही हैं। रिमेंबर याद करना या याद रखना, याद रखना, और फॉरगेट भूल जाना या भूलना। रिजेंबल मतलब होता है दोस्तों एक जैसा दिखना, एक जैसा दिखना, एक जैसा दिखना। दोस्तों ये स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, इन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। इनके साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, अर्थात इनका प्रयोग किसी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता। मे बी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस हो। अगर दोस्तों ये कंटिन्यूस टेंस में लिखा होता है तो श्योर है गलत है, तो उसे आप इंडेफिनिट में करेंगे। और अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखा हुआ है तो इसे आप परफेक्ट में करेंगे। इस प्रकार से इनका यूज होता है। एक बार आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहां पर एग्जाम्पल है, नंबर 1 है आपका, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आई एम हैविंग ए कार, आई एम हैविंग ए कार, इस प्रकार इसको डिवाइड कर रखा है, नंबर 1, 2 एंड 3। नंबर 2 है कि माधुरी इज लाइकिंग हर गार्डन। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय हैज बीन नोइंग योगेश फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है, आपने सुना होगा मूवी के अंदर आई एम लविंग यू, ऐसा कभी डायलॉग आपने नहीं सुना होगा दोस्तों, लविंग यू। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई एम विशिंग दैट आई वर ए किंग। दोस्तों ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आप यहां पर देख रहे हैं जिसमें अपन ने आईएनजी का प्रयोग किया है, और ये एरर के रूप में हमने लिखा, इनको इस प्रकार से डिवाइड हमने कर दिया है। ये देखिएगा 1, 2 एंड 3। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर अजय, या अपन चाहे तो यहां पर बीन के बाद भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां हैज 1 और बीन नोइंग 2 और फॉर ए लॉन्ग टाइम 3 एंड 4। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर आई 1 नंबर, एम लविंग 2 और यू 3। यहां पर दोस्तों 1, 2 एंड 3। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आप देख रहे हैं, तो इसको किस प्रकार से नोट करना है फाइंड करिए दोस्तों। इसके अंदर देखिएगा, नंबर 1 क्वेश्चन है आई एम हैविंग ए कार। दोस्तों यहां पर हैविंग के अंदर, हैविंग में दोस्तों आईएनजी का यूज हम नहीं करते, ये स्टेटिव वर्ब्स है। तो अपन जो लिखा हुआ किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा हुआ है, इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कंटिन्यूस में है तो इसको आपको इंडेफिनिट में लिखना है, अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूस इसको केवल परफेक्ट में लिखना है। तो दोस्तों यहां पर जो है ये कंटिन्यूस में है, तो इसको हम यहां से हटाकर किसकी केवल हम फर्स्ट फॉर्म करेंगे, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। इसी प्रकार माधुरी इज लाइकिंग, माधुरी अपने बगीचे को पसंद कर रही है, नहीं पसंद करती है। तो ये लिखा हुआ कंटिन्यूस में, इसको करना आपको इंडेफिनिट में यानी कि सिंपल में करना है। दोस्तों लाइक में आईएनजी का प्रयोग कभी नहीं होता है, तो यहां पर हमें फर्स्ट फॉर्म करनी है लाइक, लेकिन इस बार आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है माधुरी, तो हम इसमें एस का प्रयोग करेंगे लाइक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजय हैज बीन नोइंग योगेश फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों यहां पर नो में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। अब ये लिखा हुआ है 4 प्लस टाइम वर्ड दिया हुआ है, साथ में यहां पर बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में लिखा हुआ है। इसे हम केवल परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें आपने देखा हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हैज का प्रयोग तो हो रहा है, इस बीन को हटा देंगे, नोविंग को हटा देंगे और यहां पर इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे नॉन। लेकिन अभी भी ये सेंटेंस अगर ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा टेंस है, तो अभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है, क्योंकि इसके अंदर 4 प्लस टाइम वर्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कभी नहीं सुना होगा आपने मूवी के अंदर कि आई एम लविंग यू, सुना होगा आई लव यू। तो यहां पर लव में आईएनजी का यूज नहीं होता है, ये कंटिन्यूस में दोस्तों यहां पर केवल फर्स्ट फॉर्म करनी है लव। इसी प्रकार आई एम विशिंग, कभी नहीं सोचा होगा कि मैं चाह रहा हूं, ठीक है दोस्तों, यहां पर इसको हटाकर केवल विश करना है कि आई विश दैट आई वर ए किंग, काश में एक राजा होता। तो ये स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं, इनमें आईएनजी का यूज नहीं होता है। और जिनमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उन्हें हम डायनेमिक वर्ब कहते हैं, डायनेमिक वर्ब कहते हैं, डायनेमिक वर्ब्स। ये वर्ब्स होती हैं जिनमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। स्टेटिव वर्ब्स में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, डायनेमिक वर्ब्स में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों रूल नंबर 3, नेक्स्ट रूल नंबर 3 आपका, रूल नंबर 3 है दोस्तों, जब सेंटेंस में आपका जस्ट ऑलरेडी, ये हिंट वर्ड से मैंने कहा ना आपको याद करने हैं, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली और यट। इसके अलावा दोस्तों इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इनमें से दोस्तों कोई सा भी होने पर उस सेंटेंस में आपको प्रयोग करना है हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। वापस देखिए दोस्तों, यहां पर जस्ट का मतलब ठीक, अभी ऑलरेडी पहले से ही, पहले से ही, पहले से ही, और लेटली और रिसेंटली दोनों का एक मतलब होता है दोस्तों हाल ही में, हाल ही में, और यट यानी अभी तक। दोस्तों ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है। यट जो है, यट का मतलब फिर भी होता है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन उस समय इसका प्रयोग एज ए कंजक्शन के रूप में होता है, जब दोनों सेंटेंस को जोड़ता है। यहां पर हम टेंस के अंदर एक हिंट वर्ड्स के रूप में पढ़ रहे हैं, एक एडवर्ब्स के रूप में पढ़ रहे हैं, और एडवर्ब के रूप में दोस्तों इसका मीनिंग होता है अभी तक। दूसरी बात यह है कि इस यट का प्रयोग जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में होता है, वो भी नेगेटिव सेंटेंस में, वो भी किस में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है। वापिस सुनिएगा, जस्ट ठीक अभी, ऑलरेडी पहले से ही, लेटली अभी हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में, यट अभी तक। इसके अलावा इट इज फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ है, इट इज सेकेंड टाइम दूसरी बार हुआ है। जब भी हम किसी भी काम को एक से अधिक बार करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि मैं पहली बार कर रहा हूं या दूसरी बार कर रहा हूं या चौथी बार कर रहा हूं। इंग्लिश में कहते हैं इट इज 6th टाइम, इट इज 7th टाइम, इट इज 8th टाइम, इट इज 9th टाइम, इट इज 10th टाइम। क्लियर फ्रेंड? तो इनमें से किसी का प्रयोग होने पर उस सेंटेंस में प्रयोग करेंगे हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, नंबर 1, किसी जस्ट टेक डिनर विद हर गेस्ट्स। ऑप्शन दोस्तों इस प्रकार से आपके दिए होंगे कि हैव टेकन, हैज टुक, वॉज टेकिंग या टेक, और डी में दोस्तों हैज टेकन। नंबर 2 है दे नॉट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन,
एनी इंफॉर्मेशन, यट, लास्ट में दोस्तों यट, यट। इसी प्रकार इट इज सेकेंड टाइम वी ट्राई टू मीट द पीएम। फोर्थ सेंटेंस दोस्तों यहां पर कि इट इज टेंथ टाइम आई सी द रेड फोर्ट। दोस्तों ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल हैं यहां पर। हैज सीन, बी में है दोस्तों हैव, शा, सी में है हैव सीन, और डी में है दोस्तों केवल शा। तो ये देखिए दोस्तों यहां पर एग्जाम्पल देखिएगा। नंबर 1 है, वापिस सुन लीजिए जस्ट ठीक, अभी ऑलरेडी पहले से ही, लेटली, रिसेंटली, हाल ही में, या यानी अभी तक। और इट इज फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ। इट इज सेकेंड टाइम, दूसरी बार हुआ। इट इज थर्ड टाइम, तीसरी बार हुआ है। इनमें से किसी का भी प्रयोग होने पर उस सेंटेंस में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर, शी जस्ट टेक डिनर विद हर गेस्ट, उसने ठीक अभी अपने मेहमानों के साथ में डिनर लिया है। तो दोस्तों यहां पर हिंट वर्ड आपका जस्ट है, और जस्ट आने पर आपको प्रयोग करना है हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ऑप्शन है दोस्तों आपके यहां पर हैव टेकन, या आपका जो सब्जेक्ट दोस्तों यहां पर शी है, सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर हैव का प्रयोग नहीं कर सकते, ये ऑप्शन गलत है। शी के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैज के साथ में टू की जो सेकंड फॉर्म है ये कभी नहीं आती। आपको बताया मैंने हैज और ऐड के बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी आपका गलत है। और वोज, टेक, वोज के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। कई बार तो आप कैसा भी करेंगे कि आप ऑप्शन को देख के सेंटेंस ना पढ़िएगा, ऐसे भी ऑप्शन आते हैं कि आप देख करके और सही कर सकते हैं। कि जैसे कि हमने यहां पर इसमें कोई हिंट वर्ड हम नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हम सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं। और सी जो है ये अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जबकि यह है प्लूरल है, लेकिन हैज सिंगुलर है। इसके साथ में टू सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ऑप्शन गलत हो गया। ये वोज सिंगुलर है लेकिन वोज के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, या तो थर्ड फॉर्म आएगी या वर्ब में आईएनजी होगा। वोज वर्ब के साथ में फर्स्ट और सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती। क्लियर? क्योंकि वोज खुद ही अपने आप में सेकंड है, तो ये ऑप्शन गलत। अब बचा क्या आंसर दोस्तों आपका, हैज टेकन। तो यहां पर आपको हैज का प्रयोग करना है और यहां पर आपको टेकन का प्रयोग करना है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, दे नॉट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन यट। यहां पर दोस्तों हिंट वर्ड का प्रयोग किया गया यट का। यट मैंने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में लास्ट में प्रयोग होता है, वही प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस है और लास्ट में प्रयोग किया गया है। और यट होने पर हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दे आपका जो सब्जेक्ट है प्लूरल है दोस्तों, यहां पर हम हैव का प्रयोग करेंगे और थर्ड फॉर्म होगी यहां पर गिवन, कि उन्होंने अभी तक हमें कोई सूचना नहीं दी है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज सेकंड टाइम, ऐसा दूसरी बार हुआ है कि हमने पीएम साहब से, प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की है। तो यहां पर इट इज सेकंड टाइम है, यानी पहली बार हम कर चुके, इस बार हमने दूसरी बार भी ट्राई किया लेकिन नहीं मिल पाए। तो दोस्तों यह वीक के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और ट्राई की थर्ड फॉर्म ट्राइड होती है, वाई को उठाकर आईईडी लगा दीजिएगा, ट्राइड। और लास्ट एग्जांपल है दोस्तों यहां पर, इसमें लिखा इट इज 10th टाइम, ऐसा 10वीं बार हुआ है कि मैंने रेड फोर्ट को फिर देखा है, यानी लाल किले को 10वीं बार देखा, आपसे पहले 9 बार देख चुका हूं। तो दोस्तों यहां हम प्रयोग करेंगे, आई के साथ हैज का प्रयोग नहीं होता, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, लेकिन हैव के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। ये आपका इट इज 10th टाइम होने पर प्रेजेंट टेंस है, तो यहां पर सा पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर दोस्तों आपका आंसर होगा हैव सीन। तो दोस्तों आप लोगों ने इस क्लास में ये 3 रूल्स पढ़े, आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रूल के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।